जरा सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ी होटल में एक रात बिताने जाएं और अगली सुबह आप खुद ही गायब हो जाएं, न कोई सामान मिले, न कोई गवाह हो और न ही आपका नाम होटल के रिकॉर्ड में दर्ज हो। अगर वो कमरा हो रूम 306, तो क्या आप लौट पाएंगे? मनाली एक ऐसा शहर जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस सुकून की सतह के नीचे दबी होती हैं। कहानियां जो डर से भरी होती हैं। और आज की कहानी उन सब से अलग है। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जहां एक इंसान दाखिल तो हुआ लेकिन कभी बाहर नहीं आया। दिसंबर 2019 की एक सर्द रात थी। एक अकेला यात्री मनाली पहुंचा। उसके पास एक बैग था, एक पुराना नोटबुक और थकान से भरी आंखें। उसने एक होटल में कमरा लिया, रूम नंबर 306। यह होटल ऑनलाइन कहीं भी लिस्टेड नहीं था, न कोई वेबसाइट, न कोई फोन नंबर, बस लोकल्स को ही इसका पता था और शायद इसीलिए वो वहां रुका। अगली सुबह जब हाउसकीपिंग रूम 306 पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। आखिरकार दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला नो फाउल प्ले बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन तभी से यह कहा जाने लगा, रूम 306 एक बार फिर जाग चुका है और जो भी वहां जाता है वो या तो बदल जाता है या वापस ही नहीं आता। क्या ये सच है या कोई कहानी भर? आज हम सच्चाई तलाशेंगे। जिस होटल में रूम 306 है उसका नाम आज भी किसी बुकिंग वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। न कोई गूगल लिस्टिंग, न कोई कॉन्टैक्ट नंबर और न ही कोई स्थानीय बोर्ड। एक होटल जो जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा दिया हो। बताया जाता है कि यह होटल बना था 1982 में, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड्स इसकी पुष्टि नहीं करते। लोकल्स कहते हैं कि यहां पहले एक बर्फीला स्कूल हुआ करता था, ब्रिटिश ईरा का बोर्डिंग स्कूल, जिसे एक भीषण आग ने तबाह कर दिया था। उस हादसे में 13 बच्चे और एक महिला टीचर की मौत हुई थी, लेकिन कोई डेड बॉडी नहीं मिली। और तभी से इस जगह को फिर से जिंदा ना करने की सलाह दी गई थी। फिर 1982 में एक पहाड़ी व्यापारी ने यहां होटल बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत से ही अजीब घटनाएं सामने आईं। कभी बाथरूम में पानी अपने आप बहता रहता था, कभी खाली कमरे से घंटियों की आवाजें आती थीं, और तब शुरू हुआ था रूम 306 का बनना। कमरा 306 पहले नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया, एक स्टोर रूम को मॉडिफाई करके। कहते हैं काम के दौरान एक मजदूर अचानक सीढ़ियों से गिर गया और उसने मरने से पहले कहा, इस रूम में कुछ है जो हुमैन देख रहा है। इस घटना के बाद होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन 2002 में यह दोबारा खुला और पहला ही गेस्ट, एक रशियन टूरिस्ट, 3 दिन के बाद लापता हो गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला, सीसीटीवी गायब थे और रजिस्टर में नाम तक नहीं लिखा गया था। रूम 306 ऐसा लगता है जैसे खुद एक जीवित इकाई हो जो किसी को भी अपने अंदर खींच सकती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। 25 दिसंबर 2019, क्रिसमस की रात, मनाली में तापमान -3 डिग्री तक गिर चुका था। पर्यटक अपने होटल्स में आराम कर रहे थे, लेकिन एक आदमी अकेला चुपचाप एक अनजाने होटल में दाखिल हुआ। वो करीब 35 साल का था। उसके पास एक काला बैग था और हाथ में एक पुरानी नोटबुक। उसने रिसेप्शन पर कुछ कहा और सीधा रूम 306 की चाबी ले ली। सबसे अजीब बात यह थी, रिसेप्शनिस्ट ने उस कमरे की चाबी बिना कोई सवाल पूछे दे दी, जैसे उन्हें पता था वो वहां जाएगा। उस रात होटल में कुछ और लोग भी ठहरे थे, एक कपल और एक ट्रैवल ब्लॉगर। रात करीब 2:17 ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे कोई बुरी तरह घबरा गया हो, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। सीसीटीवी में उस समय कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन रिसेप्शन पर मौजूद नाइट स्टाफ ने सुबह बताया,
रूम 306 की लाइट्स खुद ब खुद जल बुझ रही थीं और दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा था, लेकिन किसी ने ऊपर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह जब कमरा खोला गया, अंदर ना कोई व्यक्ति था, ना बैग, ना फोन, ना कपड़े। बस एक गीला तौलिया पड़ा था और बिस्तर ऐसा जैसे कोई घबरा कर उठा हो। मेज पर रखी चाय अभी भी हल्की गर्म थी और खिड़की अंदर से बंद थी। डायरी में बस एक लाइन लिखी थी, मुझे माफ करना, मैं यहां से नहीं निकल पा रहा। पुलिस आई, सीवीसी फुटेज गायब थी उसी रात की। होटल स्टाफ ने कहा, हमने कभी ऐसा आदमी देखा ही नहीं, रजिस्टर में उसका नाम लिखा ही नहीं गया था। एक इंसान आया, एक कमरा खुला और एक कहानी शुरू हो गई जिसका अंत अब तक कोई नहीं जानता। सीसीटीवी फुटेज गायब थी, सिर्फ उसी दिन की। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर्वर एरर हुआ होगा, लेकिन पुलिस को वहां ना कोई सर्वर मिला और ना सीटीवी रिकॉर्डर। यानी होटल में कैमरे लगे तो थे, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी होती ही नहीं थी। पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन सबके जवाब लगभग एक जैसे थे। हमने उस आदमी को देखा ही नहीं, या फिर हमें कुछ याद नहीं। और कुछ ने कहा, रूम 306 का इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर आई वो फाइल जो कभी पब्लिक नहीं की गई। होटल के पुराने रजिस्टर में एक पन्ना मिला जिस पर 1999 से 2019 तक का रिकॉर्ड था। उसमें रूम 306 के आगे सिर्फ 3 नाम दर्ज थे और तीनों लापता घोषित किए जा चुके थे। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? बस एक प्रेस नोट जारी किया। किसी तरह की आपराधिक गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया और रिपोर्ट फाइल में कहीं दबा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब हमने उस होटल के पास के गांव में लोगों से बात करनी शुरू की, तो पहले सबने चुप्पी साध ली। कोई कुछ कहना नहीं चाहता था और जो कहते भी थे वो नजरें झुका लेते थे। वो जगह पहले स्कूल थी। बच्चों की चीखें रात को आती थीं। आग लगी थी, लेकिन कोई राख भी नहीं मिली थी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, हमारे यहाँ के लोग उस होटल की तरफ नहीं जाते। वहां जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कुछ युवाओं ने चुनौती में वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, उनमें से एक बेहोश होकर गिर पड़ा। उठने के बाद उसने कुछ भी याद करने से इनकार कर दिया। क्या रूम 306 कोई पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट है, या वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? एक कमरा जो सब जानता है और सबको भुला देता है। रूम 306 में जो आता है वो बाहर निकलने वाला नहीं होता, और अगर निकल भी जाए तो वो वही इंसान नहीं रहता। कई लोगों ने इस कमरे की सच्चाई जाननी चाहिए। कुछ ने कोशिश की, कुछ ने जान गंवाई और कुछ अब भी कहीं खोए हुए हैं। एक ऐसा कमरा जो अब भी वहां है। वही बिस्तर, वही दीवारें, वही खामोशी और शायद वही साया भी। हर साल कोई ना कोई उस कमरे के पास से गुजरता है, लेकिन कुछ ही अंदर तक जाने की हिम्मत करते हैं, और जो जाते हैं वो शायद फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। क्या आप इस कमरे की सच्चाई पर यकीन करते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक अफवाह है, या सचमुच कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सुनी जानी चाहिए जो किसी ने कभी पूरी नहीं बताई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार मिलिए एक नए रहस्य के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मिस्टीफाइज़ा, जहां हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है।